अच्छे नेता हैं। हाँ, जीतेंगे इस बार? जीतेंगे इस बार। तो छोड़ तो रहे हैं लोग, बारी बारी छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ने दो, क्या बात है। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री थे, छोड़ दिया उन्होंने, गए। वो ऐसे ही जाएंगे और भी जाने वाले हैं। काम करोगे जब ही तो रहोगे। और उसके साथ में इतना गलत हुआ है, वो देखिए ना कल तक में क्या क्या आता है। बस मंत्री थे, महिलाओं को बस वाला फ्री। कह रहे हैं कि ये काम करते नहीं, केवल मोदी से लड़ते रहते हैं बस। है ही बिल्कुल, मोदी से ही लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देख लो ना पॉल्यूशन का क्या हाल हो रहा है दिल्ली में। अभी तक क्या था, पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे पंजाब वाले फेंक रहे हैं यहाँ पे, पराली वो जला रहे हैं पंजाब वाले। अब पंजाब में इनकी सरकार है, अब पराली पे कोई भी आम आदमी वाला नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। और पराली, ये पॉल्यूशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट का कोई एक्शन प्लान नहीं है। देख रहे हो लोगों का अभी 5 बजे रात हो गई। अब ये है दिल्ली के लिए तो खैर केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, ये बात हम फिर भी कहेंगे, पूरे दावे के साथ कहेंगे। और दिल्ली में आएगी तो सिर्फ केजरीवाल ही आएगी, केंद्र से बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी कि आम पब्लिक की कमर तोड़ दी है महंगाई ने। मेन चीज ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी का। ठीक है, मोदी जी ने काम गरीबी हटाएंगे। तो मतलब मोदी जो रोजगार जब हटा ही देंगे, काम धाम हटा ही देंगे, तो गरीबी तो पैसे भी हट जाएगी। छिड़ेंगे क्यों नहीं जब केजरीवाल कुछ करेगा नहीं। अरे आप सोचिए, कुछ न कुछ तो है। मुख्यमंत्री जेल में चला गया, शिक्षा मंत्री जेल में चला गया, स्वास्थ्य मंत्री जेल में चला गया, परिवहन मंत्री छोड़ के जा रहा है। कुछ तो घपलेबाजी कर रहे हैं ये लोग। बगैर घपलेबाजी करे तो ऐसा नहीं है कि मोदी के हाथ में सारी सत्ता मोदी के हाथ में। तो बंगाल को ममता बनर्जी को क्यों नहीं जेल में डाल दिया? भाई इन्होंने घोटाला किया है, उसका ही परिणाम है ये। अब रही बात शिक्षा की, देख लीजिए आप, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, शराब मंत्री भी थे वो, शराब मंत्री भी थे, ठीक है। अब उन्हीं की मुख्यमंत्री पोल खोल रही है, रोज आए दिन स्कूलों का सर्वे हो रहा है, उन्हीं की पोल खोल रही है। विद्यालयों में टाइम से अध्यापक नहीं पहुंच रहे हैं, खुद वहाँ के प्रिंसिपल आरओ का पानी पी रहे हैं, बच्चों के लिए टोंटी का पानी पिला रहे हैं। तो पोल तो उनके ही मंत्री खोल रहे हैं, उन्हीं की सरकार खोल रही है पोल। तो सरकार ने दिल्ली की जनता को, ये समझ लीजिए, एक तरह से भिखारी बना दिया है, लालची बना दिया दिल्ली की जनता को। देख लीजिए, अब पहले बिजली फ्री कर दी सबकी, आज देख लो सबके बिल आ रहे हैं। किसी का बिजली पानी फिर से तो आ रहे हैं, 3 बार जीत रहे हैं, जनता जिता रही है ना। नहीं जीतेगी, जनता समझ गई कि बिजली पानी के मुद्दे पे कब तक सरकार बनेगी। केजरीवाल को कोई नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। छोड़ा केजरीवाल को। श्रीमान जी, कांग्रेस 15 साल रही दिल्ली में, कांग्रेस ये समझ लो खत्म कर गई दिल्ली को, ठीक है। अब किसी पौधे को लगाओगे आप, तो पौधा लगाने के तुरंत बाद उस पर फल नहीं लगता है। पौधा लगने के बाद उसको आप पौधे को पानी दोगे, 10 साल बाद उस पर फल लगता है, तब वो फल खाया जाएगा। लोग चाह रहे हैं आज पौधा लगा दिया बीजेपी ने, कल ही फल खा लो। कौन जनता के लिए क्या कर रहा है ये जरूरी है। और जरूरी ये है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कौन खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, बजट में क्या हिसाब किताब है, वो देखना पड़ेगा। क्या लगता है कि केजरीवाल ने शिक्षा पर कुछ काम किया है, स्वास्थ्य पर कुछ काम किया है? देखिए, दिल्ली से तो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जानता नहीं। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर? हाँ। कर्नाटका से आए आप? अच्छा, वहीं रहते हैं, कहीं रहते हैं? नहीं, वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं। वहाँ से कैसे देखते हैं दिल्ली को? दिल्ली में लगता है कि केजरीवाल कुछ अच्छा किए हैं, कैसे हवा ये सब कुछ है? देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन है और जो दिखाई देता है, अंतर है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो उसके पास जितनी पावर है, पॉलिटिकल पावर जितना है, वो तो अच्छा कर रहा है। गहलोत परिवहन मंत्री, बस वाले मंत्री, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। क्या हो रहा है केजरीवाल के साथ? केजरीवाल तो अच्छे नेता हैं। एक सवाल बस। हाँ, केजरीवाल तो अच्छे नेता हैं। हाँ, जीतेंगे इस बार? जीतेंगे इस बार। तो छोड़ तो रहे हैं लोग, बारी बारी छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ने दो, क्या बात है। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री थे, छोड़ दिया उन्होंने, गए। वो ऐसे ही जाएंगे और भी जाने वाले हैं। काम करोगे जब ही तो रहोगे। और उसके साथ में इतना गलत हुआ है, वो देखिए ना कल तक में क्या क्या आता है। आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल मोदी से लड़ते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं कि मोदी से लड़ते रहते हैं, सारा समय लड़ने में बिता देते हैं, काम करते नहीं, विकास हुआ नहीं। गलत है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ गलत। कैलाश गहलोत जो है, छोड़ दिया दिल्ली में केजरीवाल को। बस मंत्री थे, महिलाओं को बस वाला फ्री। कह रहे हैं कि ये काम करते नहीं, केवल मोदी से लड़ते रहते हैं बस। है ही बिल्कुल, मोदी से ही लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देख लो ना पॉल्यूशन का क्या हाल हो रहा है दिल्ली में। अभी तक क्या था, पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे पंजाब वाले फेंक रहे हैं यहाँ पे, पराली वो जला रहे हैं पंजाब वाले। अब पंजाब में इनकी सरकार है,
अब पराली पे कोई भी आम आदमी वाला नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। और पराली ये पॉल्यूशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट का कोई एक्शन प्लान नहीं है। देख रहे हो लोगों का अभी 5 बजे है, रात हो गई। ये बुरा हाल है दिल्ली का बहुत ज़्यादा, सरकार बदलनी चाहिए। कह रहे हैं विकास कुछ नहीं हुआ, केवल मोदी पर आरोप लगाते रहते हैं, यमुना गंदी हो गई, कोई विकास काम नहीं है, वही दिल्ली वही रुकी हुई है। देखो इस सरकार पे बस एक ही मुद्दा है, आरोप लगाना, केंद्र पे आरोप लगाना। केंद्र हमें कुछ नहीं करने देती है, केंद्र हमें फंड नहीं देती है। अरे फंड नहीं दे रही है तो ये इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, ये क्या बगैर फंड के आ रही हैं क्या केंद्र नहीं दिया सारा है? तो ये सरकार का फॉर्मूला बना लिया इन्होंने, बस केंद्र सरकार को बदनाम करो। तो ये बारी बारी सब बिछड़ते क्यों जा रहे हैं केजरीवाल से? अरे बिल्कुल बिछड़ते जाएंगे, केजरीवाल से बिछड़ेंगे क्यों नहीं जब केजरीवाल कुछ करेगा नहीं। अरे आप सोचिए, कुछ न कुछ तो है। मुख्यमंत्री जेल में चला गया, शिक्षा मंत्री जेल में चला गया, स्वास्थ्य मंत्री जेल में चला गया, परिवहन मंत्री छोड़ के जा रहा है। कुछ तो घपलेबाजी कर रहे हैं ये लोग। बगैर घपलेबाजी करे तो ऐसा नहीं है कि मोदी के हाथ में सारी सत्ता मोदी के हाथ में। तो बंगाल को ममता बनर्जी को क्यों नहीं जेल में डाल दिया? भाई इन्होंने घोटाला किया है, उसका ही परिणाम है ये। अब रही बात शिक्षा की, देख लीजिए आप, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, शराब मंत्री भी थे वो, शराब मंत्री भी थे, ठीक है। अब उन्हीं की मुख्यमंत्री पोल खोल रही है, रोज आए दिन स्कूलों का सर्वे हो रहा है, रोज आए दिन सर्वे हो रहा है, उन्हीं की पोल खोल रही है। विद्यालयों में टाइम से अध्यापक नहीं पहुंच रहे हैं, खुद वहाँ के प्रिंसिपल आरओ का पानी पी रहे हैं, बच्चों के लिए टोंटी का पानी पिला रहे हैं। तो पोल तो उनके ही मंत्री खोल रहे हैं, उन्हीं की सरकार खोल रही है पोल तो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कहा कि उनको विश्वास नहीं कि हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, जबकि हम मंत्री रहे हैं उसी को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है, उसमें क्या है भाई। उन्हीं की पोल, उन्हीं के मुख्यमंत्री पोल खोल रहे हैं, आए दिन सर्वे रोज मीडिया वाले दिखा रहे हैं। क्या विश्वास टूट गया क्या उनके मंत्रियों का, नेताओं का, कि अब ये लग रहा है चले जाएंगे दिल्ली से? देखो बिल्कुल जाएगी सरकार, और सरकार ने दिल्ली की जनता को ये समझ लीजिए एक तरह से भिखारी बना दिया है, लालची बना दिया दिल्ली की जनता को। देख लीजिए, अब पहले बिजली फ्री कर दी सबकी, आज देख लो सबके बिल आ रहे हैं। किसी का बिजली पानी फिर से तो आ रहे हैं, 3 बार जीत रहे, नहीं जीत रहे हैं, जनता जिता रही ना। नहीं जीतेगी, जनता समझ गई कि बिजली पानी के मुद्दे पे कब तक सरकार बनेगी। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। उन्होंने बस फ्री किया था, जो मंत्री या छोड़ दिए हैं केजरीवाल को, उन्होंने बस फ्री किया था महिलाओं के लिए, वो छोड़ दिए केजरीवाल को, छोड़ के चले गए। अब ये है दिल्ली के लिए तो खैर केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, ये बात हम फिर भी कहेंगे, पूरे दावे के साथ कहेंगे। और दिल्ली में आएगी तो सिर्फ केजरीवाल ही आएगी, केंद्र से बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी कि आम पब्लिक की कमर तोड़ दी महंगाई ने। मेन चीज ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी का, ठीक है। मोदी जी ने काम गरीबी हटाएंगे। तो मतलब मोदी जो रोजगार जब हटा ही देंगे, काम धाम हटा ही देंगे, तो गरीबी तो पैसे भी हट जाएगी। तो केजरीवाल जब इतने अच्छे हैं तो उनको लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ते क्यों जा रहे हैं? किसको छोड़ते जा रहे हैं? केजरीवाल को। तो केजरीवाल अगर अच्छे होते तो सब बिछड़े बारी बारी सब छोड़ते जा रहे हैं उनको। नहीं, सब बुरे हैं और वो अच्छे हैं। वो केजरीवाल को कोई नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। छोड़ा केजरीवाल को। श्रीमान जी, कांग्रेस 15 साल रही दिल्ली में, कांग्रेस ये समझ लो खत्म कर गई दिल्ली को, ठीक है। अब किसी पौधे को लगाओगे आप, तो पौधा लगाने के तुरंत बाद उस पर फल नहीं लगता है। पौधा लगने के बाद उसको आप पौधे को पानी दोगे, 10 साल बाद उस पर फल लगता है, तब वो फल खाया जाएगा। लोग चाह रहे हैं आज पौधा लगा दिया बीजेपी ने, कल ही फल खा लो। हालांकि मैं ना तो बीजेपी से बिलोंग करता, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से। मैं भी एक सामाजिक कार्य करता, मुझे पार्टी से किसी से मतलब नहीं है, लेकिन जो सत्य बात होगी वो तो कही जाएगी। लेकिन छोड़ तो रहे हैं लोग, बारी बारी छोड़ते जा रहे हैं। केजरीवाल विश्वास करने लोगों का है तो बारी बारी छोड़े, वो तो मानते हैं, लेकिन केंद्रीय है, कितने मंत्री उनके छोड़ के निकल गए पार्टी छोड़ करके। अगर वो अच्छे होते तो उनसे जुड़े रहते हैं। वो केंद्र के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ वो चाहे वो कर सकती हैं, ठीक है। सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि जुमलेबाजी सिर्फ झूठे वादे करते हैं। अगर करते हैं, मान लो ईडी है, सीबीआई है और मोदी के हाथ में, बंगाल में क्यों नहीं कर लेते? ऐसे तो वो पूरे देश में अपनी सरकार बना देंगे वो। अगर ईडी सीबीआई मोदी की है तो बंगाल में क्यों नहीं कर लेते? यानी केजरीवाल एकदम ईमानदार है। कुछ है केजरीवाल ईमानदार है केजरीवाल पूरी तरह से। हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगी 100%। ईमानदार है, क्योंकि ईमानदार है पूरा वो, मतलब केजरीवाल ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, क्योंकि जितना पब्लिक के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, तो क्या काम किया? तो इतना मोदी ने तो फ्री नहीं किया है। क्या काम किया? मोदी सिर्फ महंगाई की है, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया मोदी ने। केवल फ्री वाला काम किया।
क्यों? केवल फ्री वाला काम किया, अब महिलाओं को बस फ्री कर दिया। फ्री वाला काम किया। ठीक है, सुनो, स्कूल की व्यवस्था अच्छी कर दी है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर दी है। आतिशी तुम्हारी सर्वे कर रही वो हैं, है। आतिशी मैडम जी सर्वे कर रही हैं रोज, और रोज विद्यालयों में कुछ न कुछ कमियां मिल रही हैं। तो फिर क्या बढ़िया कर दिया वो मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने। बिहार में पानी महीने महीने से पानी आते, लेकिन पानी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पानी की, बहुत सॉल्व की है केजरीवाल ने। ये है कि शिक्षा में तो कुछ काम किया है ना, शिक्षा में देखो शिक्षा में काम किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना वो जुमलेबाजी बना दिया ढोल उन्होंने। पेट काम नहीं किया। सिर्फ क्या किया उन्होंने, विद्यालयों के बढ़िया से गेट बना दिए, अंदर कुछ नहीं है। तो अलगाबाद तो गेट भी अच्छा नहीं है, उसको गेट टूटा हुआ है। मान लो एक आध रह गया होगा, नहीं तो अंदर सीटिंग प्लान देखो ना, बच्चे अगर उस एक कमरे में 30 बच्चे बैठ सकते हैं, उसमें 60-60 बच्चे बिठा रहे हैं, 60-60 बच्चे बैठ रहे हैं साहब। मेरा बच्चा खुद पढ़ता है गवर्नमेंट। हाई कोर्ट ने कहा था इस बात को, कहा था। बिल्कुल, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। केजरीवाल के एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, जो बस फ्री किया था उन्होंने, वो छोड़ दिया पार्टी को, केजरीवाल को छोड़ दिए, चले गए कहीं और। क्यों छोड़ रहे हैं लोग केजरीवाल को? अब ये लोग ही बताएंगे क्यों छोड़ रहे हैं। हाँ? देखिए, सवाल ये है कि कोई मंत्री आए जाए, इससे मतलब नहीं है, कौन जनता के लिए क्या कर रहा है ये जरूरी है। और ज़रूरी ये है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कौन खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, बजट में क्या हिसाब किताब है, वो देखना पड़ेगा। क्या लगता है कि केजरीवाल ने शिक्षा पर कुछ काम किया है, स्वास्थ्य पर कुछ काम किया है? देखिए, दिल्ली से तो मैं नहीं हूँ, हाँ। इसलिए मैं ज़्यादा जानता नहीं। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर, हाँ। कर्नाटका से आए आप? हम्म। अच्छा, वहीं रहते हैं कि यहीं रहते हैं? नहीं, वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं। वहाँ से कैसे देखते हैं दिल्ली को? दिल्ली में लगता है कि केजरीवाल कुछ अच्छा किए हैं, कैसे हवा ये सब कुछ है? देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन है और जो दिखाई देता है, हाँ, अंतर है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ। तो वो उसके पास जितनी पावर है, पॉलिटिकल पावर जितना है, वो तो अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा, मतलब उनको ना करने नहीं दिया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, जहाँ उनको परेशान किया जा रहा है क्या? ऐसा लग रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा सकता। जितना पावर एक मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए, उतना पावर उसके पास है नहीं। नहीं है। नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये तो पहले से क्लियर है कि नहीं है, उतना होना नहीं है भी नहीं। नहीं, पहले जितना हुआ करता था वो भी नहीं है ना। अब शीला दीक्षित के टाइम में जितना था उतना पावर नहीं है। उतना पावर होता तो शायद वो कुछ ज़्यादा कर देता। लेकिन क्या आपको लगता है अगर दिल्ली में 5 साल 10 साल अगर दूसरे की सरकार होती, बीजेपी सरकार होती, तो क्या इससे बेहतर होता? होता नहीं होता ये तो कहना मुश्किल है, होता कि नहीं होता। लेकिन ये है कि अब देखिए, दिल्ली में क्या हो रहा है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, पूरे देश में क्या हो रहा है इससे ये ज़्यादा। क्या पूरे देश में कैसा लग रहा है? पूरे देश में आपको क्या लग रहा है? पूरे देश में ऐसा लग रहा है, देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जो है मैं अच्छा करूंगा, पर कर कोई नहीं रहा है। कर कोई नहीं रहा है। केवल ख्वाब दिखाया जा रहा है। कर कोई नहीं रहा है। लेकिन आप कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक में रहते हैं, आप माहौल होगा। कर्नाटक में जो वादे किए गए, कांग्रेस ने वादे किए, है ना, आज तो कर रहे हैं उन्हीं के वो अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के कि वादा ही मत करो, हवाई मत बात करो, इतने घोषणाएं मत करो। अभी 4 दिन पहले खबर है, गए थे वहाँ पर, वो मल्लिकार्जुन खड़गे। हर सरकार की एक लिमिटेशन होती है, स्पेंडिंग लिमिटेशन, हाँ, हाँ। कि जितना उसके पास है पैसे तो उतना खर्च करना चाहिए। खर्च कितना करना चाहिए ये सरकार ही तय करती है, लेकिन ये दिखाई देना चाहिए कि जो भी खर्च हो वो पब्लिक के हित में खर्च हो। जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो तो वहीं बैठे थे मुख्यमंत्री के बगल में, कहा कि हवाई वादे मत करो जो नहीं हो पाए, सरकार का पैसा नहीं है। हो सकता है उन्हें लगा होगा कि जो है कुछ ज़्यादा ही वादे कर दिए। पोल खोल दिया उन्होंने कांग्रेस की। नहीं, हो सकता है ज़्यादा कर दिए हों, लेकिन जो भी है वो कर रहे हैं ना, हल्के फुल्के जो भी कर रहे हैं, जैसे कि बिजली माफ़ कर दिया वगैरह। तो यही ना मामला है भैया कि दिल्ली में भी वही हाल है, कर्नाटक में भी वही हाल है। हिमाचल में क्या है, एक समोसे पर सीआईडी जांच बैठ जा रही है। समोसा खा गया सीएम का कोई और, सीएम का समोसा खा गया कौन, कर्मचारी, उसके सीआईडी बैठ जा रही है। हिमाचल में पैसा है नहीं, कर्मचारी को तनख्वाह मिल नहीं रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हमारे पैसे नहीं है। तो जब आप वादे करोगे तो कंगाल हो जाओगे ना इससे। देखिए, सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग चाहिए, लेकिन अच्छे लोग हैं नहीं। अच्छे लोग हैं नहीं, और एक दो जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको पीछे, हाँ पीछे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए बैकिंग चाहिए। और बैकिंग किस बात का चाहिए? सिर्फ इस बात का कि कितने जो है असामाजिक तत्व उनसे पीछे जुड़े हुए हैं, जिसके बल पर वो आते हैं। हाँ, और पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? जिसके बल पे वो जीत रहे हैं, वो तो मजबूरी है उनका काम करना, है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो मोदी सरकार हो, राशन फ्री दे रही है,
दिल्ली की सरकार हो, कर्नाटक सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, जब आप फ्री देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे काम होगा, कैसे सड़क बनेगी, कैसे हाईवे बनेगा, कैसे सुविधाएं लोगों को मिले, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगा। मुख्य बात यह है कि देश की आबादी जो है काफ़ी गरीब है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और राशन की ज़रूरत है, ये भी कोई इसमें से इनकार नहीं किया सकता कि राशन चाहिए सबको, लेकिन कितना राशन चाहिए ये मौके पे कोई देख नहीं रहा है। जिसको नहीं चाहिए वो भी ले रहा है, आपको क्यों? और सबको नहीं, मतलब कि जो नीडी है उसे चाहिए। अब नीडी जो है कौन सर्वे करता है? नीचे के अधिकारी करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी ले लेते हैं, जो गरीब लोग हैं वो भी लेते हैं। नीचे का अधिकारी पैसा चाहिए उनको, वो तो रोहिंग्या को बुला करके आपका आधार कार्ड बनाते हैं, ले जाओ भैया बन गया, आप हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पॉलिसी डिसीजन है, रूल मेकिंग जो है गवर्नमेंट ने जो बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया कि गरीबों को राशन का अधिकार दिया गया। अब जो भी सरकार आती है राशन देती है, लेकिन जो वो क्या कहते हैं, जो कार्ड जो बनाना है, किसका कार्ड बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, ये इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत आप है। तो लोग जो राशन पा रहे हैं उसको बेच देते हैं, तो इस राशन देने का क्या मतलब है? तो वही बात है ना कि कार्ड ही जो है गलत आदमी का बना हुआ है। कार्ड उतना ही बनाओ जिसको जरूरत है, कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड मत बनाओ। सारी चीजों को केवल अनमने ढंग से लागू कर दे, ले लो या चलते रहो, चलता रहेगा ऐसे ही। नीचे के अधिकारी जो है ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, चाहे दबाव में कह लो, लालच में कह लो, या किसी और कोई और पॉलिटिकल रीजन कह लो। क्या सब कुछ केवल वोट के लिए किया जा रहा है? केवल बच्चे राशन हो, चाहे बस फ्री हो, चाहे वहाँ कर्नाटक में मामला हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, केवल बस वोट चाहिए जैसे भी आए। सिर्फ वोट की बात नहीं, वोट तो जो है पब्लिक का जब आप वादे करेंगे, हवा हवाई वादे करेंगे, तो कर्नाटक वाला हल हो जाएगा, हिमाचल वाला हल हो जाएगा, दिल्ली वाला हो जाएगा, मोदी जी वाला हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि वोट तो देना सबका अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन उसमें तो क्या फ्री देकर आप वोट पा जाएंगे? आप काम करिए, विकास करिए, तब आप ईमानदारी दिखाइए, तब वोट मिलेगा आपको। नहीं, इसको वोट नहीं मिलता है। वोट